ये अमेरिका के मैरीलैंड की तस्वीरें हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में बाबा साहेब का आदम कद लगभग 19 फुट या 21 फुट, टोटल मिला के 21 फुट की प्रतिमा लगी है। पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट हैं, उनको ये बात पता है, लेकिन आपको किसी टीवी अखबार ने दिखाया? नहीं दिखाया ना। सोचिए भारत की मीडिया कैसी है, जो अपने ही देश के आन बान शान पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं दिखाते हैं। वो दिखाएंगे, अगर अमेरिका में कोई मंदिर का उद्घाटन होगा तो दिखाएंगे, खबर बनाएंगे। कोई सवर्ण नेता की मूर्ति लगेगी तो दिखाएंगे, लेकिन कोई किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी की मूर्ति लगेगी तो नहीं दिखाएंगे। ये है इस देश की मीडिया का कैरेक्टर। ये मीडिया भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को नहीं दिखाता है। किसानों का आंदोलन था तो क्या कहा? ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। दलितों को तो ये उग्रवादी कहते हैं, आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं। और आपके नेताओं को सोचिए, संविधान निर्माता बाबा साहेब संविधान निर्माता है, उसके बाद भी इनके अमेरिका में रिपोर्टर नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो सोशल मीडिया है। दिखाया क्या खबर? तो सोचिए, जो मनुवादी जातिवादी मीडिया बाबा साहेब के खिलाफ हो सकता है, वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ क्या खड़ा होगा, किसानों के साथ क्या खड़ा होगा। भारत के 90% लोग जितना जल्दी हो इस बात को समझ लें, नहीं तो आपके नस्लों को ये चोर बनाते आए हैं। इस देश के जितने बहुजन नेता हुए सबको चोर और भ्रष्ट कहते आए हैं। अब तो ये बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता बन गए हैं, बाकी सारे दल इनकी नज़रों में खराब हैं। तो सोचिए, ये बाबा साहेब की मूर्ति है और पूरे दुनिया से बहुजन समाज के लोगों को एक खबर पता है। मैरीलैंड में उनकी आदम का तस्वीर लगी है और ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ किस तरह से इस देश की जो मीडिया है, मैं आज मीडिया विशेषांक निकाल रहा हूँ। ये युद्ध होता है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध था तो ये रसिया के साथ था, क्योंकि उसको लगा कि रसिया मजबूत है। इतने डरपोक लोग हैं ये लोग। सोचिए, आज इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। इजराइल के नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लगता है कि नेतन्याहू अपनी सीट बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में झोंक दिया है। वहाँ के नागरिकों का कहना है कि हमास पर कार्रवाई करो, फिलिस्तीन पर क्यों, फिलिस्तीनियों पर क्यों। वैसे ही यहाँ की मीडिया क्या कर रही है, वहाँ जा के इजराइल में बैठ के ये लोग, इनका टीवी देखिएगा तो लगेगा, मतलब क्या बोलो, ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। ये पहले दलित विरोधी थे, पिछड़े विरोधी थे, आदिवासी विरोधी थे, और अब ये सांप्रदायिक हैं और किसान विरोधी भी हैं। और इस देश के 90% आबादी को समझना पड़ेगा। और जो लोग आज जिनकी नौकरी चली गई बीजेपी की वजह से, चाहे वो रवीश हो, अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, ये भी डॉक्टर अंबेडकर की इस खबर को नहीं दिखाएंगे। अब जाकर इन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करने लगे हैं, लेकिन आपकी मार पिटाई की बात करने लगे हैं। ये भी बाबा साहब के स्टैचू भी नहीं दिखाएंगे। ये भी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन का मसला होगा, रिजर्वेशन का मसला होगा, महिला आरक्षण में बिल का मसला होगा, तो भी नहीं दिखाएंगे। सोचिए ये स्थिति। और ये आजकल यूट्यूब पर थोड़ा बहुत जो बोलने लगे हैं, ऐसे ही प्रो हिंदू, प्रो SC, प्रो ST, प्रो OBC, प्रो मुस्लिम, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि सवर्ण समाज के जो बीजेपी समर्थक हैं वो तो टीवी अखबार देख रहे हैं, वो तो इनको गाली देते हैं, देखेंगे नहीं। तो इनका दर्शक कौन है? SC ST OBC और अल्पसंख्यक। ये तमाम लोग जब टेलीविज़न में नौकरी करते थे और ये चाहते तो SC ST OBC को नौकरी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इनका एक ही अच्छा पक्ष है कि ये सत्ता से सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये किसानों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं, तो आप गफलत में हैं। अभी गोरखपुर में 3 बहुजन पत्रकारों की गिरफ्तारी, इन लोगों ने खबर चलाई। एक भी खबर इनको देवरिया मामले पर आपने देखा इन लोगों का? SC ST OBC के महिला रिजर्वेशन में आरक्षण की मांग पर देखा इनका वीडियो? जाति जनगणना के पक्ष में एक भी वीडियो आया इन लोगों का? नहीं आएगा। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ। तो सोचिए, ये लोग, इस देश की मीडिया ने किस तरह से बाबा साहेब का ही नहीं, इस देश के तमाम बहुजनों नेताओं को बदनाम किया है। और ये लोग लंबे समय तक 20-20 साल, 25-25 साल उसके हिस्सा रहे हैं। ये तो मोदी जी के आने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो लोग मोदी जी के खिलाफ थे, प्रो कांग्रेस, ये प्रो कांग्रेसी हो सकते हैं, ये प्रो बीजेपी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रो बहुजन नहीं हो सकते हैं, ये प्रो SC ST OBC नहीं हो सकते हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथ नहीं हो सकते हैं। ये इनकी फितरत है। तो खैर, सोशल मीडिया के बाद अब कोई मीडिया का मोहताज नहीं है। और सबसे शानदार खबर है किस तरह से बाबा साहेब की शानदार प्रतिमा लगी है
और पूरी दुनिया के बहुजन समाज के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, अमेरिका के मैरीलैंड में बाबा साहब की मूर्ति लगी है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और कल मैरीलैंड अमेरिका में बाबा साहब की मूर्ति के उद्घाटन के समय इकट्ठा हुए लोग, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया के उन देशों में झंडा गाड़ा है और अब जाकर ये बहुजन समाज को दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। और सोचिए कि किस तरह से ये लोग अमेरिका के मैरीलैंड में, और वो प्रोफेसर भी थे जिन्होंने कहा था कि मैं जूठन खाता रहा तो सब ठीक था और मैंने जूठन लिख दिया तो हंगामा हो गया। तो खैर, अमेरिका के मैरीलैंड में बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगी है। अशोक दास ने वहाँ जाकर भी रिपोर्टिंग की है। दलित दस्तक के जो संपादक है वो गए हुए थे अमेरिका। तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुजन समाज का दौर है, और लोग अब इस खबरों को लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बता रहे हैं। तो सोचिए, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में सोचिए जो मीडिया भारत के संविधान निर्माता, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाने वाले और सबसे बड़े मानवतावादी, जिन्होंने बिना कोई एक पसीना बहाए, कलम के दम पर पसीना बहाकर, बिना रक्त के, बिना बंदूक के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, SC ST OBC और महिलाओं की, जब उनके सगे नहीं हो सकते, उनके बारे में नहीं दिखा सकते हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या बिसात है। इसलिए मैं बहुजन समाज से इस देश के 90% SC ST OBC किसानों से अपील करता हूं कि इस देश का टीवी और अखबार जो है वो आपका दुश्मन है, आपके आने वाली नस्लों का दुश्मन है, वो आपके हक अधिकार का दुश्मन है, और यहाँ तक कि वो इस देश के यूनिटी का दुश्मन है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर का दुश्मन है, इस देश के सेक्युलरिज्म का दुश्मन है, इस देश के संविधान का दुश्मन है। ये लोग सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं, यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के साथ खड़े थे, और दुनिया भर के मुसलमान, कहीं भी कोई आतंकी संगठन होगा, अगर वो मुसलमान से जुड़ा हुआ है तो ये भारत के मुसलमान को पोर्ट्रेट करते हैं। इनको कनाडा का खालिस्तान दिखता है, इसको हमास दिखता है, इनको मणिपुर नहीं दिखता है। तो ये मनुवादी कास्टिस्ट हैं, इनसे सावधान रहिए, ये घोर सांप्रदायिक हैं। इस देश के तमाम अमन चैन पसंद संवैधानिक लोगों को इस देश के टीवी अखबार का विरोध करना चाहिए। और दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के पास तो वाजिब वजह है, ये बाबा साहब को नहीं दिखाते हैं, ये आपके नेताओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, चाहे वो मायावती जी हो, कांसीराम साहब हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, जगदेव बाबू थे, रामस्वरूप वर्मा थे, सोनेलाल पटेल थे, कर्पूरी ठाकुर थे, देवीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, यहाँ तक कि जगजीवन बाबू जो कांग्रेस में भी थे उस समय जब ये कांग्रेस मीडिया हुआ करते थे, जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और उनके बेटा का सेक्स स्कैंडल छाप दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की गैर बराबरी के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश की मनुवादी मीडिया। आप जाकर सोचिए, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सब जगह भागीदारी थोड़ी बहुत मिल रही है। मीडिया वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां SC ST OBC किसानों की भागीदारी नहीं है। अब जाकर सोचिए, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, खेल, सब जगह बहुजन समाज और किसान लोग आ रहे हैं। सिर्फ ये मीडिया है जो अभेद किला बचा हुआ है, इस पर काम करने की जरूरत है, इसमें रिजर्वेशन लागू हो, नहीं तो ये लोग इस देश को पूरी दुनिया में नाम हंसाएंगे। पूरी दुनिया की मीडिया फिलिस्तीन को दिखा रही है कि वहाँ तकलीफें हो रही है, प्रदर्शन, खुद इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये लोग जिस तरह का ये लोग टीवी चैनल में खबरें चलाते हैं, मतलब क्या ही बताया जाए, लगता है इसे पोगो चैनल चल रहा है। तो सोचिए, इस देश की मीडिया जब बाबा साहब की नहीं हो सकती है तो इस देश के संविधान और 90% लोगों के पक्ष में होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।